हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर डिस्कस करते हैं एक और जेई मेंस का जो क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। जेई मेंस में आया हुआ है और जो कि रिलेटेड है मैग्नेटिज्म से। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पी क्यू आर। देखो ये पी, ये हो गया पी और ये क्यू आर। इनफाइनाइटली वायर है पी क्यू आर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल। हमने इसको राइट एंगल के फॉर्म में बेंट कर दिया है, जैसा कि फिगर में यहाँ पर शो किया हुआ है। अ करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर पी क्यू आर। ये देखो पी क्यू आर से क्या कह रहा है, एक आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एट पॉइंट एम इज वन। ठीक है, जो करंट आई फ्लो हो रही है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एम पॉइंट पर, वो एच वन है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, नाउ अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर क्यू एस। ये क्यू और एस देखो, इसको इज कनेक्टेड टू एट पॉइंट पी। फिर क्यू पॉइंट पर हमने एक और कंडक्टर क्यू एस को कंडक्ट कर दिया, जो कि फिर भी इनफाइनाइट है। सो दैट द करंट इन द पी क्यू, जो पी क्यू आर में है, उसमें करंट फर्दर क्या रह रही है, सेम रह रही है, अनचेंज रह रही है। तो क्वेश्चन बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एट एम इज एच टू। ठीक है, फिर से जो क्यू एस, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू एस एट पॉइंट एम इज एच टू कह रहा है। तो हमको बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एच वन और एच टू। क्लियर? तो ये है प्रॉब्लम, जो कि अब देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अब देखो इस, ये जो गिवन प्रॉब्लम है, इसको हम इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। देखो हमारे पास इस, ये जो गिवन फिगर है, हम इसको विजुलाइज, इसको ब्रेक करते हैं। ये है हमारे पास, ये एक वायर है। फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक वायर हो गया और ये फर्दर एक वायर, ये हमने इसको इस तरीके से राइट बेंट कर दिया। और हमको हमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। हमको इस एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? और हमने इसको राइट एंगल पर बेंट कर दिया। और ये कैसा है, ये एक साइड से इनफाइनाइट दे रखी है और ये भी ऐसे माइनस इनफाइनाइट है। इस पॉइंट को आर दे रखा है इसने नाम, और इसको क्यू दे रखा है, और इस पे, और इस पॉइंट को पी नाम दिया है। बोलता है कि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है इस एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा। ठीक है ना? एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा। देखो हमारे पास नंबरिंग करते हैं। एक तो ये, एक ये वायर देगी और एक ये वायर देगी। बस ये दोनों ही वायर क्या हैं, ये दोनों ही वायर क्या हैं, इस एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देंगे। क्लियर हो चुका है? तो देखो जो वायर क्या है, क्यू एस, जो क्यू एस वायर है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू एस वायर एट पॉइंट एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिकॉज इस जीरो होने का पीछे रीजन ये है, अगर हम, ये है ओ, इससे आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी सिचुएटेड है। अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट पर फाइंड आउट करने को कहोगे तो वो जीरो होगा। क्यों होगा? बिकॉज पॉइंट पी लाइज, बिकॉज पॉइंट पी लाइज एट द एक्सिस ऑफ द वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी वायर के एक्सिस में लाए होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस पॉइंट पर हमेशा जीरो होता है। क्लियर हो चुका है? हमेशा जीरो होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमको जो मिलने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम, ये मिलने वाला है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू। ठीक हो गया? वायर टू मीन्स क्यू आर, वायर फर्स्ट मीन्स पी क्यू। ठीक हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्यू आर, ये तो जीरो हो जाएगा। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज पॉइंट एम लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, इसलिए जीरो हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखेंगे वायर वन। वायर वन एक साइड से तो क्या है, इनफाइनाइट, एक साइड से इनफाइनाइट है, और जहाँ पर वायर खत्म हो रही है उसके ठीक सामने क्या है, पॉइंट एम है। दैट मीन्स वायर एम क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है। वायर वन इज द सेमी इनफाइनाइट वायर। और वी नो वेरी वेल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर कितना होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटू डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, सपोज दैट इस डिस्टेंस को हम स्मॉल ए मान लेते हैं, क्यू से एम की डिस्टेंस, तो ये फोर पाई ए हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडीशन,
इसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडीशन, और इसको क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में हमको बोलता है H1, इसको क्या लो, क्वेश्चन में हमको बोलता है कि ये क्या है, दिस इज H1, तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, अब हम इसको H1 लिख देते हैं, ये क्या है H1 है, क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में H1, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई A हो जाएगा, दिस इज H1। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को आधा पढ़ा, तो H1 हमने यहाँ से बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो और उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो तभी जाके क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, क्लियर। नाउ केस टू, अब केस टू में क्या कह रहा है, केस टू देखते हैं अब, ये केस फर्स्ट, दिस इज केस फर्स्ट, और नाउ दिस इज केस टू। केस टू में हमसे क्या बोलता है, ये देखो फिर से केस टू को विजुलाइज करते हैं, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको ऐसे मोड़ा हमने, और ये इस एम पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बट कंडीशन क्या है, हमने इसमें क्या कर दिया, एक क्यू एस कंडक्टर को क्या कहते हैं, और हमने कनेक्ट कर दिया, जो कि फिर से क्या है, ऐसे एक साइड से इनफाइनाइट और एक साइड से फाइनाइट है। ठीक हो गया, तो कंडीशन कुछ ऐसी है, इस पॉइंट को नाम दिया है इसने, इसको P और इसको Q, और इसमें I करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन, और ये बोलता है कि जो PQ कंडक्टर है उसमें करंट सेम रहने वाली है, PQ कंडक्टर में करंट सेम रहेगी, PQ कंडक्टर में तो करंट सेम रहेगी, बट करंट इन QM, करंट इन QM एंड QR, QM एंड QR, उसमें करंट क्या हो जाएगी, देखो पी क्यू में करंट सेम रहती है। ठीक है, तो अब हमको कहाँ फाइंड आउट करना है, एक तो हमको ये फाइंड आउट करना है यहाँ, और ये करंट क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ये I/2 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी I/2 हो जाएगी। ठीक है, फिर से हमको क्या करना है, फिर से ये करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू में तो आई रहेगी, बट ये क्यू आर और क्यू एस में I/2 करंट, क्योंकि जितनी करंट आ रही है उतनी बाहर भी जानी चाहिए, तो I/2 मिलके आई बाहर चली जाएगी। क्लियर हो गया। अब बट फर्दर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्वेश्चन ये आप पूछना चाहिए खुद से कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम, एम पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा, और उनको हमने नंबरिंग करना है। देखो एक ये भी मैग्नेटिक फील्ड देगा एम पर, एक ये वायर भी मैग्नेटिक फील्ड देगी, और मैग्नेटिक फील्ड ये थर्ड वायर भी देगी। तो वन बाय वन हमने लिख देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम हमको कौन देगा, एक वायर फर्स्ट देगी, एक वायर सेकंड देगी, और एक वायर कौन देगी, एक थर्ड वायर हमको मैग्नेटिक फील्ड देगी। क्लियर हो चुका है इतना। अब हमको इसकी वैल्यूज को क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर, जब हम इसकी बी वन ऑन पुटिंग द वैल्यूज, जब हम बी वन देखो क्या है, बी वन एक साइड से इनफाइनाइट है, और ठीक दूसरे साइड क्या है, ये पॉइंट एम सिचुएटेड है, इसका मतलब वायर वन इज द सेमी इनफाइनाइट। और सेमी इनफाइनाइट वायर जो होती है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है 4 पाई, और ये डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस फिर से कितना आ जाएगा, ये ए डिस्टेंस आ जाएगा। और फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। करंट की ये देखो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, और मैग्नेटिक एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट एम देखो फिंगर से कहाँ बाहर, एट पॉइंट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये सॉरी करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखो, और पी पॉइंट एम पॉइंट पर देखो फिंगर से कहाँ कर लो रही, बाहर को आ रही है, बाहर को आ रही है, तो बाहर को हम मैग्नेटिज्म की भाषा में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया, आउटवर्ड। प्लस बी टू देखो, ये जो वायर बी टू है ये फिर से क्या आ गया है, इसकी एक्सिस में आ चुका है, ये जो क्यू आर की वजह से एम पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, बिकॉज द पॉइंट एम लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर क्यू आर, तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर, और थर्ड वायर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होती है, एक साइड से तो इनफाइनाइट होती है, और दूसरे साइड के ठीक सामने पॉइंट एम
ठीक सामने पॉइंट होना चाहिए, तो उसे हम सेमी इनफाइनाइट बोलेंगे। तो इसकी वजह से भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट। अब इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, ऑलवेज रिमेंबर दैट करंट इज नॉट I/2 अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस। अब देखो इसके लिए भी डायरेक्शन देखो, थम पुट थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स कर्ल। देखो ये एम पॉइंट ऑफ आर फिंगर्स कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर बाहर आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो अब देखो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और इसको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या बोलता है, H2 है ये। ठीक है, H2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 और 1+2 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए म्यू नॉट, ये आ जाएगा, और इसकी जो ये डैप क्लियर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप मैं पहुंच गया। अब हमको जस्ट क्या करना है, रेशियो लेना है। हमको जस्ट क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो अगर हम अब इनका क्या करते हैं, रेशियो ले लेंगे। तो जब आप H1 रेशियो H2 करोगे, हमसे पूछा क्या गया है, H1 रेशियो H2 पूछा गया है। ठीक है, जब हम H1 अपॉन H2 करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 आता हुआ हमको ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो इस H1/H2 का जो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे इजी है, स्टेप फर्स्ट, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, एक दो बार पढ़ो और तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, और आप जो जानते हो उसको उसका विजुलाइजेशन के थ्रू भी हम आंसर को दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि 2/3 क्या है यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम में ऐसी डायरेक्ट आ सकते हैं। क्लियर हो गया, थैंक यू।